हाय गुड इवनिंग। पहले देख तो लें भाई आ रहे लोग या नहीं आ रहे, तो ये भी प्रॉब्लम ही है। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ओके ओके ठीक है। ओके आ रहा है, वीडियो आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू। ओके गुड टू सी यू, थैंक यू। हेलो सर, प्रणाम, गुड इवनिंग। देखिए मैं ज़्यादा देर तक रहूँगा नहीं, थोड़ी सी क्योंकि 2-3 दिन हमने मिस कर दिया, इसलिए मैं आ गया जल्दी। ठीक है, पहले सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। अभी कितने लोग देख रहे हैं मुझे वही नहीं, अच्छा 253। वेरी गुड इवनिंग। तबीयत कैसी? तबीयत ठीक है थोड़ी, इसीलिए मैं आ गया। मैं बोला आप लोग को लेट नहीं करवाता हूँ। जो चीज़ें सैटरडे संडे होगा, नहीं सैटरडे संडे नहीं होगा, होगा तो सैटरडे रख लेंगे। इस बार शायद 2-3 दिन मिस हुआ तो सैटरडे रख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, सब लोग एक बार आ जाएंगे फिर देख के डिसाइड कर लेंगे हम लोग। हाँ अभी तो फ़िलहाल तो ठीक हूँ। टुडे ट्रेड क्वांटिटी, टुडे ट्रेड जो क्वांटिटी थी मेरे ख्याल से शायद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से था 6 और 2 8, लगभग 9,000 क्वांटिटी थी आज की। जो शाम वाला ट्रेड किया था 9,000 क्वांटिटी थी। सर आपकी हिम्मत और नॉलेज को सलाम है। हिम्मत किस बात की? देखिए जब आप स्टॉक मार्केट से खुद का पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने लगोगे ना, तो हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाएगी। घर के पैसे से हिम्मत आती नहीं है। मैंने बहुत करके देख लिया, घर के पैसे से अगर आप बड़ा रिस्क लोगे तो कभी पैसा नहीं बनता। जब स्टॉक्स मार्केट से पैसे से, अब मैं मान लो मेरा 40 बन गया, 50 बन गया, 10 बन गया, अब इससे मैं रिस्क लूँगा तो और बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे धीरे धीरे। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरा ट्रेड 10 के 10 ट्रेड गलत नहीं होंगे। अगर 10 ट्रेड करूँगा तो उसमें 6 ट्रेड 7 ट्रेड मेरे चलेंगे ही चलेंगे। 3 ट्रेड गलत भी होंगे, वो मुझे पता। जैसे सुबह का ट्रेड गलत था, सुबह देखो 3 ट्रेड मैंने किए थे, तीनों ही रॉन्ग थे। रॉन्ग नहीं थे दरअसल, एक में तो प्रॉफिट था, बाद में ज़बरदस्ती एक ट्रेड ले लिया। वो बीच बीच में वो हो जाती चीज़ें, लेकिन वो लिमिट में ही रखना है। कभी कभी वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो वही लिमिट में रखना है। तो टोटल 4 लाख का लॉस हुआ था, इवनिंग तक 13 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया वो। देखो यार, प्रॉफिट अगर आपके दिमाग में प्रॉफिट चल रहा है तो आप सीख नहीं रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। आप अगर यहाँ पे लाते हो पूरा पैसा गंवाते हो तो आप सीखने के इच्छुक नहीं हो, आप सिर्फ कमाने के इच्छुक हो। और मार्केट पैसा तभी देता है जब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, अभी तो कितने हो गए? 2,000 हो गए। मैं 9:15 से स्टार्ट कर दूँगा। डेली का टाइम है, सब लोग को पता हो। सर जी आपका 0.7% रूल जब फॉलो करता हूँ तो 0.5 से निकलना पड़ा, कभी कभी 1:1 देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं ना रिस्क रिवार्ड 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। भाई मैं रिस्क रिवार्ड में नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ रिस्क को फॉलो करता हूँ कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। ठीक है ना। रिवार्ड कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमने 40 रुपये का रिस्क लिया तो हो सकता है कभी कभी 20 रुपये में भी निकलना पड़ता है, कभी कभी 40 मिल जाता है, कभी कभी वो 100 तक भी निकलने नहीं देगा, और कभी कभी तक 200 तक आपको बाहर नहीं निकलने देगा। तो मेरा रिवार्ड फिक्स नहीं है, मेरा रिस्क फिक्स है। और मैं वही बताता हूँ, रिस्क रिवार्ड दोनों ही मैं फिक्स नहीं करता हूँ। सिर्फ मेरा रिस्क फिक्स है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, रिवार्ड मार्केट के ऊपर छोड़ता हूँ। कभी कभी तो 15 रुपये में भी निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से मूड माहौल देख के, एनालिसिस चार्ट देख के, कुछ समय क्या क्रिएट हो रहा, वो सब चीज़ें देख के डिसाइड करता हूँ। फिक्स बैठे नहीं रहता हूँ कि मैं 1:2 ही लेके जाऊँगा नहीं तो ऐसे हो जाए। ये कुछ मेरा ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है, लक्ष्मी माता आ रही हैं, लेके जाओ। तो किसी दिन थोड़ा आएगा, किसी दिन बहुत ज़्यादा आएगा। फेक ट्रेड फ्रीक ट्रेड से डर नहीं लगता है भाई, मैं खुद ही फ्रीक ट्रेड बना देता हूँ तो डर क्या लगेगा। 50,000 क्वांटिटी मार दूंगा, ऑटोमेटिक फ्रीक ट्रेड हो जाएगा वो। फ्रीक ट्रेड से क्या डरना। अब एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम रोड पे चलते नहीं हैं? जाना तो है हमें ना। बस वही चीज़ें हैं, कभी कभी हो जाएगा वो एक्सीडेंट। बस आप लिमिट में रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलिमिटेड रहोगे तो फ़र्क पड़ेगा आपको। अरे बास्केट ऑर्डर पे वीडियो बना दूंगा यार, सोच रहा था फ्राइडे को बना दूंगा, पर तबीयत ही ख़राब हो गई, इसके बाद मैं बना ही नहीं पाया। मैं बना दूंगा। ट्रेड लेने पर डर तभी लगता है जब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग।
सर इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे, बस वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे लेना है, कुछ चीज़ें आज मैं कैंडल स्टिक में बताऊंगा, तो कुछ चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, साल 1.5 साल। अगर जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैं 4 दिन या 10 दिन की ट्रेनिंग से हो जाऊंगा, तो कुछ नहीं, उस ट्रेनिंग के बाद में आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साल 1.5 साल, तब जाके होगा कुछ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो लोग 4 दिन 5 दिन में सब कुछ कमाना चाहते हैं तो भूल जाओ, फिर ना सीखो तो ही बेहतर है। तबीयत ठीक है यार, थोड़ी तो अच्छी है, इसीलिए तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोग को। मैं आप लोग को ज़्यादा इंतजार नहीं करवा रहा, इसलिए थोड़ी सी ठीक है। थोड़ा कम दूंगा, आधे घंटे देगा, 10 दिन की जगह 12 दिन चलेगी। 1-2 दिन थोड़ा सा कम कम दूंगा, उसके बाद फिर से हो सके टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे कंटिन्यू 2 घंटे तक भी हम चल सकते हैं। ठीक है ना। देखो क्वांटिटी फिक्स नहीं होती यार, क्वांटिटी मार्केट के माहौल पे डिसाइड करता हूँ मैं, कि मार्केट के ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज में फंसा है, किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होती है। कभी 5,000 भी रहती है, कभी 10,000 भी रहती है। कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल 40,000 भी क्वांटिटी कर दूँ, 50,000 भी कर सकता हूँ। सब कुछ डिसाइड होता है उस ट्रेंड के ऊपर कि क्या ट्रेंड बन रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है। देखो मार्केट में दोनों तरह के लोग हैं, बायर भी है सेलर भी है। ठीक है ना। किसी को वही जगह सेल करना पसंद आएगा, किसी को उसी जगह पे बाइंग करना पसंद आएगा। तो मूड माहौल के ऊपर डिसाइड होता है वहाँ पे क्या, वहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, क्या पैटर्न वहाँ मुझे दिख रहे हैं, उस पैटर्न पे मेरा सक्सेस रेट क्या है, मेरी एनालिसिस क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें डिसाइड कर। मैंने बताया ना आप लोग को, एक्सेल शीट बनाने के लिए या फिर डायरी में लिखने के लिए, तो जब तक आप वो एक्सेल शीट और डायरी बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सा पैटर्न आपके लिए अच्छा है, कौन सा टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है। वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है मार्केट, और उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। भाई बास्केट ऑर्डर की वीडियो बना दूंगा भाई मेरे, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर दम नहीं है पेट में ज़्यादातर। कल क्या बोले, स्ट्रेडल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं भाई, आप यूज़ कर सकते हो, मुझे नहीं पता है। मैं एक चीज़ जान लो, मैं सेल करना मुझे नहीं आता है, तो सेल के बारे में मुझे कुछ पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। किताबी ज्ञान बताना है तो सेल के बारे में क्या, दुनिया के जितने स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली बात बोलोगे जो करता हूँ मैं वही बताता हूँ। तो सेल करने के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, जो सेल करता होगा उससे पूछोगे तो वो बता सकता आपको। कल बाजार गिरेगा आपको पहले से पता है, तो फिर 2-4-10 लाख क्वांटिटी लेके बैठ जाते हैं यार दिलीप जी। इतना कॉन्फिडेंस आप लोग रहते हो तभी तो आप लोग पकड़ में आते हो मार्केट के, तभी मार्केट आप लोग को पकड़ता है यहाँ पे। कल गिरेगा कर चढ़ेगा बोलना बड़ा आसान है, पैसे लगाओ फिर गिरे, इतना कंफर्म पता है कि कल गिरेगा ही तो लगा दो फिर सब बेच बाज के। देखो यहाँ पे कंफर्म कुछ नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो न्यूट्रल बैठो, कल क्या होगा सुबह डिसाइड करेंगे। मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है, कितना गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होता है, उसके बाद डिसाइड करता हूँ मैं कि मुझे अब करना क्या है, अब मेरा कौन सा रूल्स यहाँ पे फॉलो करना है, कौन सा सेटअप मेरा यहाँ पे काम करेगा। ये रात में नहीं डिसाइड करके बैठा हूँ कि कल मार्केट गिरेगा, कल मार्केट बढ़ेगा। स्विंग ट्रेडर होऊंगा तब ये सब चीज़ें सोचूंगा। ठीक है ना। बॉस ऑफ बैंक निफ्टी, भाई बॉस ऑफ नहीं हूँ, बस अपना काम करता हूँ, अपने काम पे ध्यान देता हूँ, अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारता हूँ और अपने आप को कल से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। आप भी अपने आप को कल से बेहतर करोगे, हमेशा अच्छे होते जाओगे। पावर ऑफ स्टॉक देखो, क्या देखूँ पावर ऑफ स्टॉक, आप देखो, मैंने तो देख लिया है, मैंने सिखाया है तो मुझे पता है ना। आप पावर ऑफ स्टॉक देखो तो मैंने तो सिखाया ही है। डर को कैसे कम करें, डर कम आपका तभी होगा जब आप, भाई बाकी लोग कहाँ गए, 6,000 लोग या बाकी लोग सो रहे क्या, कितना होगा, 12 होगा अभी। डर को कम तभी होगा जब आप अपने लिमिट में ट्रेड करोगे। गुड इवनिंग सर, कैसे हो भाई, बढ़िया हो एकदम यार। स्टार्ट सर अभी नहीं सर, 12-15 पे ही स्टार्ट करूँगा। ये देखो फ़ोन आने लगते हैं, 1 मिनट रुक गया, ज़रा देखूँ क्या फ़ोन नहीं है। हेलो, हाँ भाई डाल दिया मैंने प्रीमियम ग्रुप में, आप लोग देखते कहाँ पे हो। आप प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो। हाँ तो ऐड हो ना, तो आई है लिंक, वहाँ पे डाल दिया, बाकी लोग वहाँ पे ज्वाइन है, वो लोग अपने घर से थोड़ी ज्वाइन होते, इसी में से ज्वाइन होते हैं ना। आप किसी, अरे भाई वो वीडियो ही लिंक है, आप लोग पता नहीं किस दिमाग पे हो।
बताओ, लिंक वहाँ पे डाला, उस पर क्लिक करने से भी लोग डर रहे हैं। अब क्लिक करने से डर रहे हैं तो मैं क्या करूँ बताओ? अभी किसी को क्लिक करना नहीं है, मतलब क्लिक करके देखना नहीं है क्या चल रहा है उसमें। वहाँ पे लिखा हुआ बाकायदे कि डे 4 है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, अब क्या बताएं। सर अगर बैंक निफ्टी एक रेंज में है और उस रेंज को, ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करो आप लोग। गुरुजी हाउ आर यू? बस बढ़िया हूँ, थोड़ा सा यार अच्छा हूँ। सर लॉस आपको कैसे होता है? रीज़न भाई लॉस हमको कैसे होता है, ये क्या मतलब हुआ? भाई इतना मुझे पता होगा कि लॉस होगा ही नहीं तो मैं सारा एक ही दिन लगा दूँ और अगले दिन से कभी जीवन में ट्रेड ही ना करूँ, एक ही दिन में कमा के बैठ जाऊँ। फिर लॉस क्यों नहीं होगा? हर दिन थोड़ी सेटअप चलेगा यार, कितने कितने दिन तो फेल होगा ही ना। बस ये ध्यान रखो, फेल होगा तो ऐसा ना हो कि आप पूरा प्रॉफिट दे के जा रहे हो। फेल हो गया ठीक है, मान लिया हमने 4 लाख दे दिया आज, लेकिन जब ट्रेड चला हमारी साइड में चला तो वो लॉस भी कवर हो गया, 13 लाख के प्रॉफिट में भी आ गया। सर आपने सुभाषिस जैसा ट्रेडर बनाया तो सर यू आर टू मच ग्रेट, हेड ऑफ यू। भाई ट्रेडर बनाने से नहीं होता, उसी बैच में जिस बैच में सुभाषिस था, अगर फोटो टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो उस बैच में कम से कम 50 लोग होंगे, ठीक है ना? तो सब उस जैसे क्यों नहीं बन गए? भाई जो मेहनत करेगा वो बनेगा, जो टाइम देगा वो बनेगा, किसी को बनाने से नहीं। मैं तो सेल कभी करता ही नहीं हूँ, वो तो सेलर सेल करता है हर चीज़ें, मैं कभी सेल ही नहीं करता हूँ। मैंने एक सेटअप बताया, एक माइंड कंट्रोल करने का बताया, उस सेटअप के तरीके से आप अपने अपनी चीज़ों को करो। आपको मैंने वही बताया ना, आप अगर एक्सेल शीट बना रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप बायर अच्छे हो, सेलर अच्छे हो, कौन सा टाइमिंग अच्छा है, कौन सा पैटर्न अच्छा है, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है। जो कोई एक्सेल शीट बनाएगा नहीं तो आपको पता क्या चलेगा? आपका हिस्ट्री नहीं आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ट्रेडिंग ये आपकी हिस्ट्री बताती है कि आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। चलो ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा, ठीक है? थोड़ी सी अभी भी वीकनेस है मुझे, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे बोलना पड़ता है ना। बस प्रॉब्लम ये हो गई, देखना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू बोलना पड़ता है मुझे, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलो, आपका सबसे बड़ा लॉस कितना है एक दिन का? एक दिन का सबसे बड़ा लॉस है वो है 25 लाख का। सर ऑप्शन में कितनी कैपिटल के साथ आना है? भाई मिनिमम कैपिटल मैं तो बोलूँगा 1 लाख रखो और उसमें से 10,000 ट्रेड करो खाली। सुभाषिस से आपकी बनती नहीं है क्या सर जी? बनती बिगड़ती का क्या मतलब हो गया यार? बनती बिगड़ती क्या, किसी घर जाओगे कभी? अब लोग देखो यार, कोई भी सीख लिया, अब आप ही सीख जाओगे तो क्या आपसे बनती बिगड़ती कहाँ से बात हो गई? आप सीख के अपना काम कर रहे हो अच्छी तरीके से, हो गया। अभी किसी के पास देखो यार टाइम नहीं है, चाहे मेरे पास हो चाहे किसी और के पास हो, ठीक है ना? तो ज़्यादा किसी के पास टाइम है नहीं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, व्यस्त हैं। ऐसे तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे, सुभाषिस, एक एम टेक, आर के ट्रेडिंग, कोडवाइज़र, ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं क्या सबसे अब रोज़ फ़ोन पे बात तो नहीं होगी ना, कभी काल किसी का फ़ोन आ गया बात कर लेते हैं। अभी और कम से कम 10 चैनल होंगे, बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग की जब वॉइस सुनता हूँ तब मुझे याद आता है कि हाँ अरे यार ये भी स्टूडेंट है। अभी जिनके मुझे नाम अभी याद थे मैंने वो 4-5 नाम आपको बता दिए, तो आप जाके उनका देख लो। आपका घर कब तक बन जाएगा? सर बन जाएगा, इंतज़ार करो थोड़ा, बन जाएगा। पहले थोड़ा कमा तो लेने दो, वहाँ काम हो रहा वो बन जाएगा। देखो यार वो दूसरी चीज़ है, भीग तो नहीं रहे हैं ना, जहाँ रह रहे हैं ठीक है ना, भीग तो नहीं रहे ना, तो कुछ पैसे कमा ले मार्केट से, कुछ मार्केट में और लगा ले, वो तो बन ही रहा, वो तो बन ही जाएगा, उसमें क्या है। हाँ चालू करता हूँ, बिल्कुल 9:17 हो गए। तो चलो अब मैं पहले तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग को, ठीक है? इसको करता हूँ, एक बार खाली देखना ये पड़ेगा कि स्क्रीन ये आ रही है या नहीं आ रही है। ये स्क्रीन आ रही है तो अच्छी बात है। 1 मिनट ये फोन तो लो। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो हाँ ये स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन तो नहीं दिख रही मुझे अभी तक। ये स्क्रीन दिखे तो फिर काम बने, अगर नहीं दिखेगी तो अच्छा दिखेगी, लग रहा है स्क्रीन आएगी। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन दिखे तो। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका नाम भी मुझे नहीं याद है। अब इसमें से आप लोग कितने लोग हो यहाँ पे? अभी तो 9,000 लोग दिख रहे हैं। अब 9,000 लोग के मैं नाम तो नहीं जानता हूँ ना, या फिर बहुत से ट्रेनिंग में 150-150 लोग आते थे तो उसमें सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ ना। हाँ है, अपना अपना काम कर रहे हैं लोग, उससे मुझे
ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, उससे मुझे कोई परेशानी ना मुझे है ना उनको है। वो अपना काम करे, मैंने किसी को ये थोड़ा बोला तुम अपना मत करो, सब लोग अपना अपना करेंगे यार। अब सीख लिया आपने, आप कुछ भी करो। हाँ, मुझे खुशी थोड़ी सी मिलती है अगर मेरा नाम भी बीच बीच में लेते रहो कि हाँ मैंने इनसे सीखा है, 5 मिनट भी सीखा है, बस इससे इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। मैं तो अपना कर ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ यार। इंसान कभी किसी से अगर उम्मीद ना रखे ना तो वो जीवन में हमेशा सफलता के द्वार, जब वो उम्मीद की आशाएं टूटती है ना तभी इंसान परेशान होता है। पहले तो अच्छे से बैठ जाऊँ यार, बैठने में थोड़ी सी। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, देखो मैं कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूँ। मैं 4 चीज़ें फॉलो करता हूँ, ध्यान रखना, मुझे 4 चीज़ें ही आती हैं और वही 4 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। उसी 4 चीज़ से मेरा ट्रेडिंग सारा चारों स्तंभ समझ लेना है। एक 4 स्तंभ मैंने बनाए हैं, तो चारों स्तंभ वही पे मेरी सारी ट्रेडिंग लाइफ जो है उसी पे टिकी हुई है। इन चारों चीज़ों पे ही मेरी ट्रेडिंग लाइफ टिकी हुई है और मैं इन्हीं 4 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। कोई 5वीं चीज़ में फॉलो नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में, इन्हीं 4 चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहला मैं फॉलो करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ चैनल आप देखते होगे ना, चैनल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल और कैंडल स्टिक। ये 4 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। सारी मेरी जो भी चीज़ें हैं इन्हीं 4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेरा जो भी सेटअप बनेगा इन्हीं 4 चीज़ों से मेरा सेटअप बनेगा। सेटअप तो आपका है, आप अगर 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन किसी एक चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हो, वही आपका सेटअप बन जाता है। आपको लगता है उस पर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, उस पर आप कई बार पैसा बना लेते हो तो उसको आप अपना सेटअप मान लेते हो। तो सेटअप इन्हीं 4 चीज़ों से मिला के मैं अपना सेटअप बनाता हूँ। मेरे लिए इन 4 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ट्रेडिंग जो मेरी टिकी हुई है इन्हीं 4 चीज़ों पर टिकी हुई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल और कैंडल स्टिक। तो यही 4 चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। जिसको अच्छे से समझना है तो बने रहो, नहीं सीखना है, आपको आता है तो आप कुछ और दूसरा कुछ ट्रिक जाके ढूंढो। मैं कोई ट्रिक नहीं मुझे आती, ये मैं पहले बता दूं, कोई ट्रिक मुझे नहीं आती है। इन्हीं सब चारों चीज़ों से मेहनत करोगे, 6-8 महीने 9 महीने आप लोग यहाँ पे मेहनत करोगे तो आप भी यहाँ पे ट्रेडर जाके बन जाओगे, ठीक है। अगर नहीं मेहनत करोगे नहीं बनोगे। सबसे पहला काम जो मैंने रूल डिसिप्लिन आप लोग को बताया है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसको आप लोग को कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो करना। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे आगे की जितनी भी चीज़ें बताऊंगा ये सब चीज़ें आपके लिए बेकार है। कोई भी चीज़ आपको वर्क नहीं करेगी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आप इस जीवन में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपके पास कोई रूल्स नहीं है, आप कहीं से भी उठ के ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेडर जीवन में कभी नहीं बन पाओगे। बड़ी मेहनत की यार मैंने, आपको सारी चीज़ें 7-8 साल की मेहनत में आप लोग को 8-10 दिन के अंदर बताऊँगा तो समझ जाओ। आप लोग को वो टाइम बचेगा आप लोग का, जो मैंने 4 साल 5 साल ऐसे करके दिए, धीरे धीरे करके समझ के। 8 साल मैंने, देखो 8 साल ऐसे दिखा, 8 साल पैसे नहीं बने यहाँ पे कि मार्केट में 8 साल मैंने पैसे बनाए हैं, 8 साल से कंटिन्यू पैसे बन रहे, जी नहीं। अभी भी आप 2.5 साल पीछे चले जाओगे ना तो हर दिन का शायद 1000 रुपये में बहुत खुश हो जाता था मैं। 5000 बन गए किसी दिन तो अरे बाप रे लॉटरी लग गई है। मेरा एक झील का ट्रेड हुआ था, मेरे ख्याल से शायद उसमें, मुझे याद नहीं कंटिन्यू आ रहा, 2,18,000 बने थे या फिर 3 लाख समथिंग 18 या 12 बने थे। मैं बहुत खुश था। ये करीब 4 साल पहले की बात होगी। झील में ये पैसा बनना था, शॉर्ट था शायद, शॉर्ट में ही बना था। और दूसरा बना था पीसी ज्वेलर्स में, पीसी ज्वेलर था, हाँ शायद पीसी ज्वेलर था, पीसी ज्वेलर, हाँ पीसी ज्वेलर से मुझे लग रहा है, पीसी ज्वेलर से बने थे शॉर्ट करके। इसमें भी शॉर्ट करके ये भी एक ही दिन में 50-60% गिरा था। उस दिन भी मेरे ख्याल से शायद 2.5-3 लाख रुपए बने थे, तो बहुत खुश था। अब तो 2.5-3 लाख कुछ समझ में नहीं आता है, बने हैं कि इससे अच्छा लगता है कि 2.5-3 लाख बन रहे हैं तो 4 लाख 10 लाख का लॉस हो जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर एक दिन में अब 50 लाख का भी लॉस होता जाए और ये लॉस कंटिन्यू 20 दिन भी होगा ना तो भी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस तरह की मतलब मेहनत कर ली है, इस तरह का अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है कि 50 लाख भी एक दिन का हो, लेकिन ये होगा नहीं। एक गलती से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हो जाए तो भी मेरी ट्रेडिंग लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21वें दिन फिर मैं उसी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो रिस्क है, रिस्क कैपेसिटी जो चल रही है, इस हिसाब से एक दिन का मैं 10 से 12 लाख का रिस्क लेके चलता हूँ भाई। इतना रिस्क लेके चल रहा हूँ। अगर हो गया तो 4 लाख पे भी आज बंद कर देता, नहीं वो ट्रेड मिलता, मार्केट नीचे नहीं आता, मैं बंद कर देता। मिल गया ट्रेड, कर दिया, ठीक है। ट्रेड मिलेगा तो कर दूंगा। अगर ये स्टॉप लॉस 10-12 लाख का हो गया होता तब वो ट्रेड नहीं करता। अगर ये स्टॉप लॉस 10-12 लाख का आज का हो गया होता सुबह तब ट्रेड नहीं लेता। चलिए अब यहाँ पे कैंडल स्टिक में स्टार्ट करता हूँ। एक बात समझ लेना, कैंडल स्टिक स्टॉक मार्केट का दिल है। जिसने इस दिल को पकड़ लिया, समझ लो उसका जीवन सफल है।
स्टॉक्स मार्केट का दिल है कैंडल स्टिक। मैं यहाँ पे 6 से 7 कैंडल स्टिक फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे 30 तरह की कैंडल स्टिक आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आप जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि यार फॉलो किसको करना है और किसको नहीं फॉलो करना है। मैं यहाँ पे 4 से 6 तरह की आपको कैंडल स्टिक बताऊँगा जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जो आसानी से आपको मिल जाए। कम से कम अगर अच्छा ट्रेंड बने तो दिन भर में कम से कम 1-2 सेटअप तो इससे मिल ही जाए, तो उसको मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो उसको ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना। सारा गेम वापस प्रैक्टिस करने का है। देखो कई दिन क्या होता है, वही कैंडल स्टिक सेम जगह बनी रहेगी लेकिन ट्रेड नहीं लूँगा, और कई दिन क्या होगा, वही कैंडल स्टिक पे अगर 50 क्वांटिटी लेनी है तो मैं 100 क्वांटिटी ले लूँगा। ये सारा गेम एक्सपीरियंस का है, बाकी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ में ही समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज मैं जो आपको कैंडल स्टिक बताने वाला हूँ वो कैंडल स्टिक है, यहाँ पे 2 कैंडल स्टिक आप लोग को आज मैं 4 बताता हूँ और कल 4 बताऊंगा, तो 8 कैंडल स्टिक इंट्राडे के लिए। ये कैंडल स्टिक जो बता रहा हूँ ये इंट्राडे में यूज़ करेंगे, और डेली चार्ट में हम 4 कैंडल स्टिक 5 कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं। तो डेली चार्ट के लिए अलग सेटअप बताऊंगा और इंट्राडे के लिए अलग सेटअप बताऊंगा। एक सेटअप ऐसा होता है जो हमें इंट्राडे में ही मार्केट में, चालू मार्केट में ही ढूंढना है कि हमें ट्रेड ढूंढना है, तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का सेटअप। एक सेटअप ये होगा कि मैं आज ढूंढ के बैठा हूँ, आज मैं ढूंढ के बैठा हूँ कि कल मुझे क्या क्या स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, कौन कौन से स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे। मान लो मुझे कल रिलायंस ट्रेड करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे SBI ट्रेड करना है, मुझे HDFC ट्रेड करना है, किस प्राइस पे ट्रेड करना है मुझे आज ये पता है। जो मैंने बताया ना आप लोग को डायरी बना के रखना है, तो पहली डायरी में हमें ये लिख लेना है। वो कैसे निकालेंगे, उसका डेली चार्ट से भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी, ट्रेंड लाइन से, हर चीज़ से एक दिन पहले भी हम पता लगा लेंगे कि ये स्टॉक्स कल हमारी वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। और एक इंट्राडे में, तो पहले मैं आप लोग को जो कैंडल स्टिक बता रहा हूँ ये इंट्राडे की कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, आपको इंट्राडे में ही इसे ढूंढना है। ठीक है, डेली वाली जो बताऊंगा वो नेक्स्ट में बता दूंगा। आज मैं 4 बताता हूँ, कल उस 4 पे ढूंढ के आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है, तब नहीं। किसी भी चीज़ पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए वो किसी काम की नहीं है, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस जाके करनी है। ठीक है, सबसे पहली कैंडल स्टिक हमें देखनी है वो है यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग। ठीक है, 2 कैंडल स्टिक पहले बुलिश और बेयर, एक जो होगी सीधी उसी का उल्टा दूसरा होगा, यानी एक बाइंग साइड का होगा दूसरा उसका सेल साइड का होगा। जैसे बुलिश, जैसे मैं 8 जो कैंडल बताने वाला हूँ, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन। ये 8 कैंडल मैं आप लोग को बताने वाला, जिसमें से 4 कैंडल 8 बताऊंगा जो आपको ढूंढना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप पहले दिन चाहोगे कि ढूंढ लूँ तो शायद ना आपको मिले, लेकिन एक ही चार्ट को कंटिन्यू आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू मार्केट देख रहे हो तो आपको ये कैंडल स्टिक आसानी से दिखने लगेगी। पहले क्या होता था ना, जब हम स्कूल जाते थे तो जब शुरू में पहली बार कंप्यूटर देखा था ना, तो कई दिन तो वो कीबोर्ड में A नहीं दिखता था, तो कभी P नहीं दिखता था, तो कभी D नहीं दिखता था। हमें अचरज के साथ में जाके टीचर को बोलते थे सर इसमें H नहीं है। हमें ये लगता था कि हमने कुछ ढूंढ लिया है, कुछ यहाँ पे हमने कुछ नया खोज कर लिया है कि सर को बताऊंगा H नहीं है, पूरा ढूंढने के बाद में भी नहीं दिखता था। उसी तरह से आपको भी चार्ट में वो चीज़ें नहीं दिखेंगी पहले, जब उस पर आप कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन 10 दिन मेहनत करोगे तो धीरे धीरे दिखनी स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे कैसे फॉलो करना है, आपने कैंडल स्टिक देखी होगी, सीखी होगी। हमारा तरीका कुछ अलग है, दूसरे का तरीका कुछ अलग है, बुकों में कुछ अलग तरह से दिया हुआ है, मैं प्रैक्टिकली जो करा हूँ वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, इंडेक्स का ऑप्शन, हाँ इंडेक्स में भी करो, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स कहीं पर भी यूज़ करो इसको। ठीक है, थोड़ा सा बस इंडेक्स का यूज़ करने का तरीका अलग है और स्टॉक्स का यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, वो मैं बता दूंगा आप लोग को। देखो अब कैंडल स्टिक फॉलो कर रहे हैं तो कैंडल स्टिक, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जिसने कैंडल स्टिक समझ लिया है, कैंडल स्टिक जिसने भी समझ लिया है वो समझ लेना उसका SL सबसे छोटा जो SL बनता है, यानी पूरे जो ट्रेडिंग में करता हूँ ना, पूरे ट्रेडिंग में जो भी सेटअप होंगे उस सेटअप का सबसे छोटा SL कैंडल स्टिक देता है। अब ये समझो कैंडल स्टिक कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा SL कैंडल स्टिक देता है, और रिवार्ड तो पूछो मत, कभी कभी तो 5, 10, 15, यानी अगर आपने 10 ट्रेड कैंडल स्टिक पे लिए हैं, सेम कैंडल स्टिक पे, एक ही कोई भी कैंडल स्टिक मान लो आपने पकड़ लिया, या 2 कैंडल स्टिक आपने पकड़ लिया, 2 कैंडल स्टिक पे अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो ये ध्यान देना कि 10 में से कम 4 से 5 ट्रेड आपके 4 to 5 टाइम ऊपर जाएंगे, यानी आपका रिस्क अगर 2 रुपये था तो ये 10 रुपये 12 रुपये का आपको रिटर्न दे के जाएगा। ये 4 ट्रेड तो ऐसे निकलने ही निकलने हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। 4 ट्रेड आपके ऐसे निकलेंगे जो कम से कम आपकी ट्रेड, आपका रिस्क अगर 2 रुपये का है तो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम तक आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे रहेंगे जो आपको 2 टाइम 3 टाइम तक रिटर्न देंगे, और 1-2 ऐसे भी मिलेंगे जो आपके SL कर देंगे।
कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर मान लो कि कैंडल स्टिक में आपका ट्रेड बन गया और अगर आपने 6 ट्रेड लॉस किए 10 में से, देखो यही रिस्क मैनेजमेंट में यही फायदा होता है, जब आप किसी चीज़ को किसी सेटअप को कंटिन्यू करते हो तो यही फायदा होता है। अगर आपके 10 में से 6 ट्रेड भी आपके लॉस में हुए ना, अगर आपका 4 ट्रेड चल गया ना तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है ना, आप लॉस में नहीं रहोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे। आपका 6 ट्रेड लॉस में कटा, ठीक है, 4 ट्रेड आपका प्रॉफिट में कटा, आपका दो यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा यार 4 ट्रेड तो लॉस में है, लेकिन आपका 4 ट्रेड आपका ये रिटर्न बहुत ज़्यादा देके जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग का क्या है ना, 4 ट्रेड लॉस में कटा, अरे यार ये बेकार है, छोड़ो यार बकवास है, ये कुछ दूसरा फॉलो करते हैं, ये भी बकवास है, किसी तीसरे से सीखते हैं, वो भी सिखा दिया, ये भी बकवास है। क्यों? क्योंकि सब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो। 90% लोग स्टॉक मार्केट में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, 90% लोग मेहनत नहीं करते हैं। 5% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट पहले ढूंढने लगते हैं, यानी उसकी मेहनत करने पर रिजल्ट पहले चाहिए। आज मेहनत किया ना, कल ही रिजल्ट चाहिए इनका। ये 5% लोग ये गलतियां करते हैं। गिन चुन के 2-3% लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर है, या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। 2-3% लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ये 2-3% लोग ही हैं यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि 90% लोग के पास बहुत सारा काम है, सर मेरे पास ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे भाई वो करते हो तो वही कर लो, ये छोड़ दो, ठीक है ना, इसको मजाक में मत लो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला बेयरिश इनगल्फिंग। अब इसको करना कहते हैं, ठीक है, पहला बेयरिश इनगल्फिंग बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, भाई इसमें ग्रीन नहीं है क्या? 1 मिनट है, इसमें तो ग्रीन है ही नहीं, चलो ब्लू से काम चला लेंगे हम। चाहे ग्रीन दिखेगा आपको लोग को? नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, मैं ये लेता हूँ। अब देखो, सब लोग का कैंडल स्टिक फॉलो करने का तरीका अलग अलग है, मेरा तरीका अलग है। पहली बात तो हम इसको ज़्यादातर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, सेम चीज़ें यूज़ करना है। अब आपको ये देखना है आपको क्या सूट करता है, 5 मिनट सूट करता है या 15 मिनट सूट करता है। मैं ज़्यादातर ट्रेड अपने 5 मिनट पे लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपने ट्रेड 5 मिनट पे ही लेता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। 15 मिनट में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये है कि आप 5 मिनट की वॉलेटिलिटी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रेड होते हैं, 15 मिनट थोड़ा स्लो चलता है, आराम से चलता है। तो आप किस टाइप के हो, जैसे कि मैंने बताया है कि आपकी एक्सेल सीट या आपकी डायरी डिसाइड करके आपको बताएगी कि आपके लिए 5 मिनट का सूट कर रहा है या 15 मिनट का सूट कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? भाई बेस्ट टाइम फ्रेम वो है जिसपे आपने प्रैक्टिस की है। मैं 5 मिनट पे प्रैक्टिस किया, मेरे लिए 5 मिनट का ठीक है। बहुत सारे लोग आवरली पे प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आवरली ठीक है, ठीक है। तो कोई बेस्ट नहीं है और सब बेस्ट है। बेस्ट वो है कि आपने जिस पे प्रैक्टिस की है। किसी को कवर टाइप खेलना अच्छा लगता है, किसी को हुक ज़्यादा पसंद है, किसी को स्क्वायर कट पसंद है। उसी तरह से आपको क्या पसंद है वो आप डिसाइड करना है, या आपको क्या सूट करता है वो आप अपने ट्रेडिंग डायरी से देख के दो। सबसे पहला क्या करना है, 5 और 15 मिनट पे हमें ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम जब कोई भी कैंडल स्टिक की हम बात कर रहे हैं तो मेरे लिए 8 यानी 8 कैंडल स्टिक उसी फ्लो में होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं बेयरिश इनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि 8 कैंडल उसी फ्लो में चलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी कैंडल ग्रीन होंगी, इसमें रेड भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक आध रेड होंगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये मान लिया कि ये रेड हो गई, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो ये रेड हो ना, कम से कम 2 कैंडलों को कवर ना कर ले, ये 2 कैंडलों को कवर ना करे। यहाँ पे एक पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आगे ये ग्रीन कैंडलें बनने लगी, ऐसे मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 कैंडल हो गई, 9 कैंडल मैंने बना दी, ठीक है, 8 या 9 जो भी, मिनिमम 8 कैंडल। मिनिमम कितनी कैंडल होनी चाहिए? 8 कैंडल। 8 कैंडल मिनिमम फ्लो में होनी चाहिए। किस फ्लो में? जिस फ्लो में ये मार्केट मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल ढूंढना है। तो उसके पहले 8 कैंडल इस तरह का मोमेंटम बन के आ रही हो, 8 कैंडल, और यहाँ पे कम से कम 1.5% का मूव। अगर हम स्टॉक मान लो 1000 का स्टॉक है, 1000 स्टॉक का प्राइस 1000 का चल रहा है, तो कम से कम स्टॉक 15 रुपये का मूव, यानी टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी मूवमेंट हुआ चाहिए। टाइम वाइज का मतलब ये हो गया कि 5-5 मिनट की एक कैंडल है तो 40 मिनट तक स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में गया, ठीक है। तो ये हो गया टाइम वाइज ऊपर गया। प्राइस वाइज कम से कम स्टॉक में 1.5% की मूवमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 1.5% की मूवमेंट तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 मिनट मिनिमम 15 रुपये ये स्टॉक यहाँ से नीचे से ऊपर जाना चाहिए इसी फ्लो में। अगर ये स्टॉक्स 8 कैंडल तो बनाया है, ठीक है, लेकिन प्राइस मूवमेंट यहाँ पे 10 रुपये की हुई है, तो ये स्टॉक्स हमारे लिए सही नहीं, ये स्टॉक का सिलेक्शन हमारे लिए सही नहीं, ठीक है। स्टॉक्स 25 रुपये मूव कर गया लेकिन कैंडल 5 ही बनी है और उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग बनी है, तो भी हमें नहीं करना है, ठीक है। अरे सॉरी यार, ये निकल गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे लिए पहले तो हमें ज़रूरी है कि हमारी फ्लो में हो। फ्लो मतलब देखो, जब तक मोमेंटम, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैं क्या ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। ये मोमेंटम चीज़ है, कैंडल स्टिक भी मोमेंटम में फॉलो की जाती है। बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक बस नहीं ऐसा ये बेरिश बन गई यहाँ पे ट्रेड कर दो भाई, वैसे तो सारा दिन में कुछ ना कुछ आपको सारे दिन में हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हमारे लिए हो गई 8 कैंडल, मान लो यहाँ पे हमने 9 बना दी, ये 8 कैंडल मान के चलो, मिनिमम 8, मैक्सिमम 9 हो, 10 हो, 11 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो और अच्छी बात है। और यहाँ पे जाके एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बने। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होगा कि पहली जो कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल होगी, यानी ये वाली कैंडल ग्रीन होगी और इसके बाद रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर कर लेगी। कवर करने का मतलब है पूरा कवर करेगी। ये नहीं बोलना कि इसका बॉडी बाहर निकला है, ये बाहर निकला है, इसकी टांग बाहर निकला है, इसका पैर बाहर निकला है, इसका मुंह बाहर है। ये पूरी कैंडल इसके अंदर में कवर होनी चाहिए, यानी ये वाली जो रेड कैंडल है ये पूरी ग्रीन कैंडल को कवर करे, इनगल्फ कर ले। जैसे मान के चलो कि इस साइड में एक बड़ी बिल्डिंग है और इधर एक छोटी बिल्डिंग है, जब हम इस साइड से खड़े होकर दिखेंगे तो छोटी बिल्डिंग हमें दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलना कि छोटी बिल्डिंग पे एक झंडा लगा था इसके बाहर निकला हुआ, वो हमें कोई भी पार्ट इस छोटी कैंडल का, कोई भी पार्ट इस बड़ी कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए। ये विक के अंदर में होगा तो भी चलेगा, बॉडी के अंदर में होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर में ही होना चाहिए। अभी कोई भी आप चैट करोगे, मुझे कोई पता नहीं है, मैं चैट की तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये जो समझा रहा हूँ उसको आप समझो। तो ये हो गई हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, ठीक है। फॉलो कब करना है, जब मिनिमम 8 कैंडल का मोमेंटम हुआ हो, बीच में एक आध रेड कैंडल बनेगी चलेगा, ठीक है। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम के साथ में देखो, जब तक बायर इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। अगर ये इस तरह से चल रहा है, ये ग्रीन भी बना रहा है, रेड भी मान लो यहाँ पे ग्रीन बना दिया, अगर ये इस तरह से बन रहा है, ग्रीन बना दिया, 2 यहाँ पे रेड बना दिया, फिर से यहाँ पे 2-3 ग्रीन बना दिया, फिर से यहाँ पे 2-3 रेड बना दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहाँ पे बाइंग किए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो वो क्या होगा, वो मोमेंटम आपको सेल साइड वाला नहीं मिलेगा। सेल साइड वाला मोमेंटम बड़ा कब मिलेगा, जब ये बड़ा ट्रेंड यहाँ पे मिलेगा। एक ट्रेंड मिलना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ट्रेंड के साथ में जाना चाहिए। ये बाइंग साइड का ट्रेंड है, यानी स्टॉक धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कितना चाहिए, ये 5 मिनट की कैंडल है, या फिर 5 मिनट में देख सकते हो या फिर 15 मिनट में देख सकते हो, दोनों ही में सेम रूल फॉलो करना है। 5 और 15 दोनों में ही सेम रूल फॉलो करना है। 5 और 15 मिनट या मिनिमम 1.5% का मूव होना चाहिए, ठीक है। अगर यही चीज़ आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो, बैंक निफ्टी का अलग से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो और लिख लो। अगर यही चीज़ आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में कम से कम 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर कैंडल स्टिक फॉलो करना है बैंक निफ्टी में तो 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, वन वे मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 कैंडल रेड बनी, 3 कैंडल ग्रीन बनी, फिर 5 कैंडल रेड बनी, फिर 4 कैंडल ग्रीन बनी, ऐसा नहीं चलेगा। एक मोमेंटम होना चाहिए, बीच में 1-2 रेड कैंडल होगी चलेगा। रेड कैंडल ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 कैंडल को कवर ना कर ले, मतलब यहाँ पे लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लोग यहाँ पे निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे होनी जरूरी है अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे 50 to 60 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी के लिए लिख लो आप लोग, बाद में मत पूछना फिर हमसे। बैंक निफ्टी के लिए 100 से 120 पॉइंट अगर कैंडल स्टिक फॉलो करना है। निफ्टी के लिए 50 to 60 पॉइंट। अगर हम यही चीज़ स्टॉक्स में कर रहे हैं तो मिनिमम 1.5% का मूव होना चाहिए। 2% का हो, 3% का हो, 4% का हो, 5% का हो और अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 100 रुपये की जगह 100 पॉइंट की जगह पे 200 पॉइंट चला गया और अच्छी बात है। निफ्टी 50 की जगह पे 80 पॉइंट चला गया और अच्छी बात है। मिनिमम 50 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 100 से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं इसको पहले हटाता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारी बन गई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। कुछ भी अभी पूछना नहीं, जब पूछने के लिए बोलूँगा तब पूछना, तब मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोग को, ऐसे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा।
जिसको बकवास लगे चले जाना भाई, मैं इसी बकवास से पैसे बनाता हूँ तो वही बताऊँगा, जो आता है वही बताऊँगा, ठीक है। बाकी कुछ ढूंढना है तो टिक जाके ढूंढ सकते हो, 10-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के टिक जाके सीख के आओगे। और टिक में आपको क्या सिखाया जाएगा कि एक बोलिंजर बैंड लगा लेना, उसके बाद एक RSI लगा लेना, एक मूविंग एवरेज लगा लेना, और उसके ऊपर से देखना कि 20 का मूविंग एवरेज कहीं पीछे तो नहीं हो रहा और 21 का कहीं आगे तो नहीं जा रहा। इतनी सारी चीज़ें कंफ्यूज कर देंगे कि खुद ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस सारा गेम मूविंग एवरेज और एक आध सुपर ट्रेंड लगा लेना, बस हो जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे। इतनी चीज़ें जान गए तो आप ट्रेडर बन गए। 25 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये दे देना, सुपर ट्रेंड जाके सीख के आ जाना। मार्केट सुपर ट्रेंड से नहीं चलता, मार्केट मोमेंटम और आपके एक्सपीरियंस से चलता है। आपको कितना एक्सपीरियंस है वही आपको पैसा दिलाएगा, किसी भी चीज़ पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको पैसा दिलाती है। अब यहाँ पे हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ये पहला रूल्स हमारा था कि स्टॉक्स में कम से कम एक मोमेंटम एक ट्रेंड में गया हो ऊपर की साइड में, जाने के बाद में यहाँ पे ये एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी हो और बड़ी रेड कैंडल बनी हो। जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ने उसे पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल है वो देखो क्या करना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद ये है कि अरे यार ये बंद क्यों हो गया, अब यहाँ पे ये कैंडल बन गई, ठीक है। अब इसे हमें सेल कब करना है, अब वो समझ लो। सेल करने का क्या क्या कंडीशन रहेगा। पहली चीज, सेल हम तब करते हैं जब ये पीजीए वाली कैंडल है ना, सेकंड लास्ट कैंडल, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तब। कब, अब जैसे ये बेरिश एंगल्फिंग बन गई, ये बेरिश एंगल्फिंग में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद, क्योंकि ये दोनों मिलके तो अभी पैटर्न डिसाइड हुआ है कि बेरिश एंगल्फिंग बन गई है। इसके बाद मार्केट जब ये गिरेगा, इसके लो को ब्रेक करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लो को ब्रेक करेगा तो जब क्लोज करेगा तब ट्रेड करेंगे या जैसे ब्रेक करेगा वैसे ट्रेड करेंगे। तो मान लो इस कैंडल का लो है वो है 1010, ठीक है। और हमें पता है कि बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है, इसके बाद हमें 1010 के नीचे सेल करना है। तो जैसे ही मार्केट 1009.50 9.75 9.25 ट्रेड होगा, मैं यहाँ पे ट्रेड मार दूंगा। मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड, मेरा लेवल आ गया मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा। कभी कभी क्या, कभी कभी नहीं, 10 में से 5 बार क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि 1009 वाला आपको मिलेगा 1005 पे, फिर आपका SL बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ट्रेड करता हूँ डायरेक्ट उसी पे। अगर आप क्लोजिंग पे ट्रेड करते हो तो हर बार क्लोजिंग पर ही ट्रेड करना है, SL भी हर बार क्लोजिंग का ही फिर लगाना। दो चीज़ें फॉलो करोगे तभी क्लोजिंग को फॉलो करना, नहीं तो लाइव मार्केट में ट्रेड कर देना। मतलब आपका लेवल पता है कि 1010 पे लेना है तो 1010 के नीचे 2-4 टिक हो गया, मैं ले लूँगा इसको, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट फिर इसके लो को, यानी सेकंड लास्ट कैंडल, यानी ये ग्रीन कैंडल को हमें नहीं देखना है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल से पहले ही ये ध्यान रखना, ये कैंडल ग्रीन ही रहनी चाहिए और ये कैंडल रेड ही रहनी चाहिए, तभी बेरिश एंगल्फिंग बनेगा। ये कैंडल रेड है या ग्रीन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस कैंडल से हमें मतलब है कि ये ग्रीन ही होनी चाहिए। जैसे ये इसके नीचे जाएगा मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा, पहली कंडीशन हो गई ये। इसका SL जो बनेगा, ये बेरिश एंगल्फिंग की जो रेड वाली कैंडल है, यानी बेरिश, ये दोनों कैंडल मिला के बेरिश एंगल्फिंग है, इसमें जो रेड वाली कैंडल है इसका हाई जो होगा उस हाई पॉइंट के ऊपर आप SL लगा लेंगे। मान लेते हैं इसका हाई जो है वो 1015 है, तो मैं SL यहाँ पे लगा लूँगा 1015.50, ये मैं यहाँ पे अपना SL लगा, ठीक है। हाई से थोड़ा, अगर 1000 का स्टॉक है तो 50 पैसे ऊपर लगा लो, 2000 का स्टॉक है तो 1 रुपये ऊपर लगा लो, 500 का स्टॉक है तो 25 पैसे ऊपर लगा लो, 100 का स्टॉक है तो 10-12 पैसे ऊपर लगा लो। ये ध्यान रखना है, एक सेम प्राइस मत रखना, उसके थोड़ा सा ऊपर लगा देना, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग बन गई। बेरिश एंगल्फिंग के बाद में इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। SL हमारा इस कैंडल का हाई, यानी जो बड़ी वाली रेड कैंडल है जिसके अंदर इसने एंगल्फ किया है वो हमारा SL यहाँ पे बना हुआ है। जो पहला टारगेट हम रखते हैं ना, पहला जो टारगेट है ये एंट्री पॉइंट, जो पहला टारगेट हमने रखा है, पहला टारगेट ये है, मान लो इसका हाई है 1015, ठीक है, इसका जो लो है वो है 1010। तो जो पहला टारगेट आपका निकलेगा ना, वो जो ये प्राइस है, यानी कितना है ये 5 रुपीज़। SL ये कितना, SL कितना बना आपका 5 रुपीज़। टारगेट कितना निकलेगा, पहला टारगेट जो रहेगा वो 1.5 टाइम,
यानी SL कितना है 5 रुपये, तो टारगेट कितना इसका निकलेगा, पहला 7.5 रुपये। सेकेंड टारगेट, पहला टारगेट ये निकल गया, सेकेंड टारगेट कितना निकलेगा, इसका 1% इसमें हम और ऐड कर लेंगे, सॉरी ये जो SL है उसको हम और ऐड कर लेंगे यहाँ पे। पहला टारगेट कितना है 7.5 रुपये, सेकेंड टारगेट कितना हो जाएगा आपका 12 रुपये। थर्ड टारगेट कितना है, वापस हम फिर इसमें जितना SL है उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे 3 टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। पहला टारगेट 1.5 टाइम रहेगा, ठीक है, या एक तरीके से टारगेट निकालते हैं या फिर इस तरीके से निकालते हैं कि पहला टारगेट हमारा रहेगा 1.5 टाइम किसका, SL का। सेकेंड टारगेट कितना रहेगा 2.5 टाइम, थर्ड टारगेट कितना रहेगा 3.5 टाइम SL का, ठीक है। मान लो ये SL अगर 10 रुपये होता तो पहला टारगेट कितना होगा हमारा 15 रुपये, क्यों 1.5 टाइम। सेकेंड टारगेट कितना होगा 2.5 यानी 25 रुपये, ठीक है। देखो ये भूल जाओ, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अभी क्वेश्चन कुछ मत करना, मैं खुद ही बता दूंगा, जितनी चीज़ें मुझे पता है कि क्या क्या आप पूछ सकते हो मैं वो बता दूंगा। एक समझ गया तो बाकी कैंडल समझ में आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम आपको लगेगा पहले में। अब देखो, अब यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, ये मान लेते हैं कि इसका प्राइस हाई है इसका 495 का, ठीक है। लो जो लगा है वो लगा है 490 का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एंट्री पॉइंट और SSL के बीच का डिफरेंस कितना है 5 रुपीज़। पहला टारगेट कितना हो गया 1.5 टाइम, इसका 1.5 इसका 1 कितना हो गया 5 रुपये और 0.5 कितना हो गया 2.5 रुपये। तो पहला टारगेट कितना हो गया हमारा 7.5 रुपये। 7.5 रुपये कहाँ से, 490 के बाद 7.5 रुपये पहला टारगेट हो गया। यानी अगर हमने 490 पे सेल किया है तो नीचे की साइड में जो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो टारगेट होगा 482.5, ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। सेकंड टारगेट फिर 1% इसमें 1.5 2.5 हो गया, ये 2.5 इसमें 5 रुपये और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड टारगेट हो गया 78 के लमसम का, क्लियर है। थर्ड टारगेट 3.5, ये टारगेट बता दिया आप लोग को। अब यहाँ पे और कंडीशन है उसको समझ लो। अब मान लो कि इस सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, क्या करती है, सेकंड कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया। सेकंड कैंडल क्या करती है, इसके अंदर ही बन जाती है। थर्ड कैंडल भी इसके अंदर बन जाती है, फोर्थ भी इसके अंदर बन जाती है, और फिफ्थ कैंडल इसके अंदर बाहर जाके, मतलब ये फोर्थ कैंडल, इसके बाद 3 कैंडल इसके अंदर बनती है और चौथी कैंडल इसको ब्रेक करती है। अब इसको मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इस 3 कैंडल के अंदर किसी ने ब्रेक डाउन दिया, यानी इस लेवल को ब्रेक किया, किस लेवल को, मान लीजिए ये 490 वाला है, 490 वाला लेवल इस 3 कैंडलों में से ही किसी कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर चौथी कैंडल अब दे रही है तो नहीं, टाइम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे थिंकिंग क्या हो रही, सोच क्या मेरी हो गई यहाँ पे कि यार मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, लेकिन बेरिश कैंडल के बाद में भी यहाँ जो बेरिश वाले लोग हैं, जो जिनको सेल करना है, वो एक्टिव नहीं हो रहा है। यानी बायर के कंट्रोल में भी अभी भी मार्केट क्या हो रहा, बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद में भी बायर के कंट्रोल में ही चल रहा। और यहाँ पे जब लेट होके आता है ना तो ये फॉल्स होता ज़्यादातर, या फिर बड़ा मूवमेंट देता नहीं, यहीं पे घूम फिर के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये फिर क्या हो रहा है, ये रेंज बना दे रहा है ये। तो अगर 3 कैंडल के अंदर में ट्रेड दे रहा तो हम करेंगे, चौथी कैंडल ट्रेड दे रही तो नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कैंडल ने, इस 3 कैंडल में मान लो हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेना है, और मान लो सेकंड कैंडल ने पहले ऊपर की साइड में ब्रेक किया और बाद में नीचे की साइड में ब्रेक कर रही है, तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। किसी भी कैंडल ने अगर इसके हाई को ब्रेक किया, यानी बेरिश इनगल्फिंग का हाई ब्रेक हो गया, मतलब ये सेटअप हमारा फेल हो चुका है, फिर हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद अगर जा रहा तो मतलब हमारा SL हो रहा है, फिर क्लियर है। यहाँ पे 3 कैंडल के अंदर में अगर ट्रेड एक्टिव होगा तो लेंगे, नहीं एक्टिव होगा तो छोड़ देंगे, समझ गए। एक कंडीशन ये हो गई। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी भी बनती है कि मान लो ये बेरिश इनगल्फिंग वाली कैंडल ने ही, ये बेरिश इनगल्फिंग वाली कैंडल ने ही क्या किया है, सेकेंड लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल को, जैसे इसने मान लो कि 490 का लो था और इसने जो लो लगा दिया है वो लो लगा दिया है 489 का। तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें किससे मतलब है, ये बेरिश इनगल्फिंग के लो से मतलब है। वापस जब बेरिश इनगल्फिंग के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगेगा तब मैं इसको ट्रेड कर दूंगा, यानी अब 489 के नीचे ट्रेड करेगा अगला, तब मैं इसको ट्रेड कर दूंगा।
लेकिन अगर बेरिश इनगल्फिंग की कैंडल ही इस 3-4 कैंडल को कवर कर लेती है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें मिलना था वो तो पहली कैंडल ने ही दे दिया यहाँ पे, तो भी हम इसको छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना कि अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, मान लो ये मूवमेंट हो गया है तुम्हारा 1.5% का, और इसने ऑलरेडी कम से कम 1% का ट्रेड इसी कैंडल ने दे दिया, तो छोड़ देना, पीछे मत पड़ जाना किसी चीज़ के। सब कुछ दिमाग थोड़ा ठंडा रख के देखोगे, सोचोगे, कई बार चार्ट को देखोगे, अपने डायरी पे लिखोगे, तो सारी चीज़ें क्लियर कट होती जाएंगी। आपको मैं कितना भी बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लॉस नहीं लोगे और लॉस लेने के बाद उसकी एनालिसिस नहीं करोगे, चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। क्लियर हो गया? तो बेरिश इनगल्फिंग के पहला रूल क्या है कि कम से कम 8 कैंडल वन वे जा रही हो, बीच में एक आध रेड कैंडल हो, चलेगा। इसका जो मूवमेंट होना चाहिए 1.5% का मूव होना चाहिए मिनिमम। अगर 2% है, 3% है, 4% है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बैंक निफ्टी है तो 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, निफ्टी है तो 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, इससे कम मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट पे फॉलो करो या 15 मिनट पे फॉलो करो, रूल्स सेम ही है। बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद आगे की 3 कैंडलों के अंदर में ही अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। किसी भी कैंडल ने ट्रेड लेने से पहले अगर हाई को ब्रेक कर दिया है, उसके बाद हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? 11,596 लोग हैं। अब 11,596 में से लोग अगर 96 लोग भी 6-8 महीने ट्रेड मेहनत कर देंगे ना, तो एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे, कोई दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। मैं इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। इतने लोग अगर निकल जाएं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग वो उसी धुरी में काम कर रहे हैं अभी भी। मैंने उनको एक्सेल शीट बनाने के लिए बोला होगा, मुझे ये उम्मीद है कि 10,000 लोग इसमें से कोई भी डायरी, कोई भी एक्सेल शीट आज तक नहीं बनी होगी, ना बनेगी वो। या कई लोगों की क्या बनती है, आज बनती है, कल बनती है, परसों से भूल जाएंगे, अरे यार छोड़ो, इसे लिखने से क्या फ़ायदा है, कुछ तो हो नहीं रहा, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। वो लिखने से प्रॉफिट आज नहीं होगा, वो लिखने से प्रॉफिट 8 महीने बाद होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना? वो 8 महीने का प्रोसेस है। जब हम अपनी क्लास में जाते हैं ना, 9th में 10th में पढ़ते हैं ना, तो वो आज पढ़ के नहीं होता, वो पढ़ने के बाद 1 साल बाद उसमें हम एग्ज़ाम देते हैं। हमने कितना पढ़ा है ना, वो 1 साल बाद दिखता है जाके समझ में। तो वहाँ पर भी आपको 9 महीने बाद दिखेगा कि आपने कितना पढ़ा है, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। आज पढ़ा कल ही रिजल्ट ढूंढने वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। बेरिश इनगल्फिंग समझ में आ गया? सेम इसी का उल्टा बुलिश इनगल्फिंग, सेम इसी का उल्टा जो है वो बुलिश इनगल्फिंग है। देखो मैं 4 बताने वाला था, 2 में ही टाइम हो गया, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ा, तो मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस है, तो मैं कंटिन्यू नहीं बोल पाऊँगा ज़्यादा देर तक। तो आज 2 बता देता हूँ, चीज़ों को समझ जाओगे तो कल 6 बता दूंगा, तुरंत बताना, फिर उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ हैमर और शूटिंग स्टार में केवल टारगेट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी पैटर्न सारे सेम रहेंगे कैंडलस्टिक के। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाते हैं, यानी मार्केट यहाँ पे नीचे आता जाएगा। मार्केट हो, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा, फ्लो बना। देखो जब तक फ्लो नहीं रहेगा, जब तक मोमेंटम नहीं रहेगा, जब तक ट्रेंड नहीं रहेगा, रिवर्स नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले गिरना चाहिए। ठीक है ना? अगर हम कैंडल स्टिक फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस सबसे छोटा होता है। इसको जाके आप जब अपने चार्ट पे देखोगे ना, आज जाना, रात में बैठो, एक आध घंटे मेहनत करो और देखो उसको चार्ट पे, तो चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे आके ये एक छोटी रेड कैंडल बन जाती है, और इसके बाद क्या होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। बाकी सारी चीज़ें सेम। ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एसएल सेम, टारगेट सेम। एसएल का 1.5 टाइम टारगेट। अगर ये 10 रुपये है तो टारगेट 15 रुपये, पहला टारगेट 15 रुपये होगा, दूसरा टारगेट 25 रुपये होगा। अगर ये 2 रुपये का एसएल है तो पहला टारगेट आपका 3 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट आपका 5 रुपये का होगा। अगर ये एसएल मान लो 1 रुपये का है, किसी स्टॉक में बन रहा है, तो एसएल आपका, अच्छा हाँ, बैंक निफ्टी में नहीं होगा ऐसा। बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो तो अगर 90 रुपीज़ का एसएल आपको बन रहा है, 60 रुपीज़ का, अगर एसएल आपका 90 रुपीज़ से कम का बन रहा है, तब तो आपका टारगेट 1.5 टाइम पकड़ना है। अगर आपका एसएल 100 पॉइंट, कभी कभी कैंडल ज़्यादा बड़ी 100 पॉइंट का बन रहा है, तो टारगेट 150 पॉइंट मत पकड़ के बैठा, फिर टारगेट 100 ही पकड़ना आपका। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह से चलना पड़ेगा। स्टॉक में सेम रूल रहेगा, 1.5 ही टारगेट पहला रहता है, 1.5 के आसपास जाएगा। 1.5% नहीं बोल रहा हूँ, 1.5 एसएल का। अगर एसएल का 20 रुपये का है तो टारगेट आपका 30 रुपये होगा। एसएल 10 रुपये है, टारगेट आपका 15 रुपये होगा। एसएल 5 है, टारगेट आपका 7.5 होगा। एसएल 1 है, टारगेट आपका यहाँ पे कितना होगा, 1.5 होगा। एसएल 2 है, टारगेट आपका 3 होगा। ये ध्यान रखना।
बैंक निफ्टी अगर SL 90-60 पॉइंट का है तो टारगेट आप 1.5 रख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 90 पॉइंट का SL दे रहा है तो टारगेट 100 या 90 पॉइंट का ही आपको रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बेरिश इनगल्फिंग एक ही आज बताता हूँ, कल मैं आपको 6 बता दूंगा, कल जल्दी जल्दी बता दूंगा, चीज़ों को समझ जाओगे तो आज कल जाके खाली बस ट्रेड करना है। 1-2 कैंडल आप लोग ढूंढना, इसी फ्लो में कोई स्टॉक्स में ढूंढना, बैंक निफ्टी में ढूंढना या निफ्टी में ढूंढना, जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ पे ढूंढ के ट्रेड करना। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ बंद और चलता हूँ, आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, 10-20 क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि 10 बजने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, इसको बंद करना है। अच्छा, ये यहाँ से बंद हो जाएगा, कर दूँगा इधर। हो गया, हाँ, अब ऐसे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ और सिर्फ इसी पे पूछना चाहिए, बाकी किसी चीज़ पे क्वेश्चन करोगे मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अब ये समझ लेना आप लोग, क्योंकि जो टॉपिक चलता है क्वेश्चन उस पर करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी समझ में आएगा। सर यू आर द फेवरेट कार्लो, अभी कहाँ पहुँच गए? सेटअप 25 तारीख को 15 मिनट के चार्ज में बना था। ठीक है, जो बना था वो भूल जाओ, जिस पे आप ट्रेड करो वो देखो खाली। जो बन गया निकल गया, जो बीत गई सो बात गई, जो गया उसको भूलो, जो आगे आने वाला है उस पर आपको ढूंढ के ट्रेड करना है। सर स्टॉक लिस्ट कैसे बनाए? स्टॉक लिस्ट आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है उसमें बनाओ, नहीं तो फ्यूचर वाले जो स्टॉक जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वही स्टॉक आप कैश में ट्रेड करो। सर सुबह वाले का लॉजिक देखो कहाँ पे जा रहे हैं, मैं क्या पूछने को बोल रहा हूँ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम आने लगता है। क्वेश्चन ही कुछ अलग है, मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो इस कैंडल पे आ रहा हो। बुलिश इनगल्फिंग फिर से थोड़ा सा, अभी फिर से भाई एक बार बताया ना, फिर से इतना करोगे तो फिर हो जाएगा। चार्ट पे पहले आपको ढूंढना है, मैं जब 6-8 बता दूंगा तो आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले आपको ढूंढना जाके। इसका टाइमिंग क्या होगा बोल रहे, मॉर्निंग या इवनिंग? अच्छा एक चीज़ और है, टाइमिंग के लिए मान लो 4 कैंडल कल बनी है, उसी फ्लो में मान लो कल 4 कैंडल रेड बनी है, मान लो आज 4 कैंडल रेड बनी है और कल मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में भी 4 कैंडल रेड बनती है, तो आपकी 8 कैंडल वो काउंट हो जाएगी। यानी पिछले दिन की 5 और अगले दिन की 3 भी काउंट कर सकते हो, और पिछले दिन की 3 और अगले दिन की 5 भी काउंट करके 8 कैंडल आप बना सकते हो, लेकिन 3 कैंडल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ठीक था, मैं खुद भूल गया था बताना। आप इंट्राडे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो? भाई इसी तरह से सेलेक्ट करता हूँ, कई सारी चीज़ें देखता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा, आप सेलेक्ट करना। सर अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा हो तो भाई फिर देख लेना, 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा, वही ट्रेड तो खराब होता है ना। अब 200 पॉइंट का ऐसे लेके थोड़ी चलेंगे यार, टारगेट कितना लेंगे? मार्केट कई दिन तो आज तो सारा दिन 150 पॉइंट में घूम रहा था, ऊपर जा रहा था, कहाँ तक जा रहा था, नीचे आ रहा था 600 शायद आ रहा था, नीचे 600 550 नीचे आ रहा था, ऊपर 700 शायद जा रहा था, बस वही बीच में घूम रहा था। नहीं 4100 था ना, 41, हाँ 41,100 तक नीचे आ रहा था और 250 तक ऊपर जा रहा था, 150 पॉइंट के अंदर में सारे दिन घूम रहा था, तो शाम को ब्रेक कर दिया उसने। सब क्लियर कर दिया। हाँ मैंने भाई जितना मुझे लग सकता था कि ये क्वेश्चन आएंगे तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। हाँ इनगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे नहीं, इनगल्फिंग कैंडल के जो सेकंड लास्ट वाली कैंडल है उसके लो के नीचे जाएगा तब एंट्री करेंगे। सर अगर 4-5 कैंडल अप और 4-5 कैंडल रेंज में हो गए तो खत्म हो गई कहानी, हमें रेंज में नहीं चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए भाई, उसी फ्लो में ऊपर जाना चाहिए। वो 4-5 कैंडल रुक गई मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो वो फ्लो खत्म हो गया आपका। 8 कैंडल 500 पॉइंट दे दे तो क्या करना, तो अच्छी बात है, एक ही कैंडल 800 पॉइंट दे थोड़ी यूज़ करेंगे, लेकिन 8 कैंडल 500 पॉइंट दे तो करना क्या है, वहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनेगी तो फिर वेट करेंगे हम सेल करने के लिए। ये देखना ये हिम्मत का काम है, क्योंकि रिवर्स ट्रेड हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेने जाते हैं हम यहाँ पे लोग ट्रेड लेते नहीं जल्दी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बनोगे अगर कर लोगे तो 10 में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड आपकी साइड में ही चलेंगे।
सर आप फास्ट मूव स्टॉक कैसे पकड़ते हैं? 10 साल मेहनत करो, आप भी पकड़ लोगे। एक दिन में नहीं पकड़ पाओगे। फास्ट मूव, बैंक निफ्टी में इतना प्रॉफिट एक ही दिन में थोड़ी सब मिलेगा। जो बता रहा हूँ वो तो सीखना नहीं है, करना कुछ और है। दूसरा कुछ कंफर्मेशन नहीं होता। किसी भी कोई भी पैटर्न जब बना था ना, तो उसका एक ही कंफर्मेशन था कि उस पैटर्न पे काम करो। मूविंग एवरेज जिसने बनाया उसने लाइफ टाइम मूविंग एवरेज पे काम किया, जिसने बोलिंजर बैंड बनाया उसने बोलिंजर बैंड पे काम किया। लेकिन आप लोग को मूविंग एवरेज भी लगाना है, बोलिंजर बैंड भी लगाना है, RSI भी लगाना है, कैंडल स्टिक। अभी भाई 5-6 लोग को मिला के आप देख रहे हो, जितने आपके पास टूल्स हैं सारा एक ही में मिला के आप लोग देखते हो, तो कैसे होगा? किसी एक टूल्स को कंटिन्यू फॉलो करो, उस पर आप 100 ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चाहे RSI हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे मैकडी हो, चाहे जो भी आप फॉलो करते हो, 100 ट्रेड लो। 100 ट्रेड में उसमें कमियां क्या हैं, कहाँ पे उसमें सुधार होगा, सारी चीज़ें कर लोगे। 100 ट्रेड के बाद में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे उस ट्रेड। प्रॉफिटेबल का मतलब ये हो गया कि उस पर अगर आपने अगले 100 ट्रेड लिए तो आपका पैसा अगर 10,000 है तो 12,000 या 15,000 होगा, 8,000 नहीं होगा आपका पैसा। ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन 100 ट्रेड वो लेना बड़ी हिम्मत का काम है। दिखता बड़ा आसान है 100 ट्रेड, लेकिन वो 100 ट्रेड एक ही पैटर्न पे आप ले ही नहीं पाओगे। वो हिम्मत आपके अंदर है ही नहीं। जिस दिन आपके अंदर वो हिम्मत आ गई आप लोग के अंदर, आप ट्रेडर बन जाओगे फिर। चलो ठीक है, 10 बज गए। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल मिलते हैं तो कल मैं आगे की 6 कैंडल आप लोग को बता दूंगा। ट्विजर टॉप, शूटिंग स्टार, हैमर, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन। ठीक है, इसमें से 4 मेरी फेवरेट कैंडल है, जिसको मैं कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूँ। जब भी ट्रेड बनेगा मैं मार ही दूंगा, भले 500 क्वांटिटी मारूँ, 1000 क्वांटिटी मारूँ, लेकिन ट्रेड तो करूँगा ही करूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, सेम टाइम पे सेम जगह आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। भाई लिंक डालता हूँ, टॉपिक डालता हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आए। वहाँ पे डे 4 डे 5 लिखा होगा तो मतलब वो ट्रेनिंग का लिंक है। ठीक है, जब वहाँ पे कोई डे 4 डे 5 ना लिखा हो, टॉपिक तो मान लो किसी किसी वीडियो में मैं डालता हूँ, लेकिन डे 4 डे 5 जैसे अब नेक्स्ट डे क्या होगा, हमारा 5 डे होगा कल, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो समझ जाना आप लोग। और 9:15 बजे जो भी चीज़ डालूंगा वो लिंक ही डालूंगा। मंडे टू फ्राइडे यही है। ठीक है, तो चलिए सेम टाइम पे कल मिलते हैं। गुड नाइट।